डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की विशाल रैली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। रविवार 14 दिसंबर को हुई इस रैली में प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी निष्पक्ष चुनाव लड़ने का साहस रखती है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, वे कभी जीत नहीं पाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी खुद भी जानती है कि बिना कथित हेराफेरी और मशीनों के सहारे वे चुनाव नहीं जीत सकती। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी जैसे हथकंडे अपना रही है और इसके लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये पहली बार है जब देश का पूरा विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा। प्रियंका गांधी ने संसद की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने संसद में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो मोदी सरकार चर्चा से बचती नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर बहस करने के बजाय सदन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने पहले वंदे मातरम पर चर्चा कराने की बात कही, जबकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र की रक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कथित साठगांठ का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी को चुनाव आयोग की जरूरत है क्योंकि उनके बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में आयोग की भूमिका संदेह के गहरे में आ गई है। प्रियंका गांधी ने देश के 3 चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सुद्धू और विवेक जोशी का नाम लेते हुए कहा कि देश इन नामों को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने लोकतंत्र पर चोट की है और लोगों के वोट के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि चाहे सरकार इन अधिकारियों को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन इन्हें देश की जनता को जवाब देना ही होगा। इस रैली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट ने मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सत्य और लोकतंत्र के साथ खड़ी है और मोदी शाह की सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लेकर ये साफ संदेश दिया है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी। कुल मिलाकर रामलीला मैदान की ये रैली कांग्रेस की ओर से एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। प्रियंका गांधी की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये बहस और गहराने की संभावना है क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र का सवाल बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता रहा है। डॉक्टर और तुम, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।